अब तक आपने पढ़ा कैसे लेंचो के खेत में ओलों की बरसात होती है और किस तरह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वो पूरी रात दुखी रहता है, परेशान रहता है और उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो दोस्तों वो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने देखे थे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको ओरली समझ सकते हैं, इनका जवाब दे सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सेकंड पार्ट में हम देखते हैं बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, मतलब सभी के हृदय में, ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेली जगह पर, जो वहाँ एक अकेला ही घर था, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के बीचों बीच, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, वहाँ पर सिर्फ एक ही आशा थी और वो आशा थी भगवान से हेल्प की, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, मतलब परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये ऐसा लगता है, ये सिर्फ ये सिर्फ एक नुकसान दिखाई देता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, उन्होंने इसलिए कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और वो पूरी रात अपने एक ही बात को सोचता रहा, अपनी उसी आशा को सोचता रहा। हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं। सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखो। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जो किसी के दिल में होता है। मतलब यहाँ पर कंसाइंस का मतलब होता है इन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब किसी का इनर सेंस जो होता है राइट या रॉन्ग करने का डिसीजन, या किसी चीज़ को सही या गलत तरीके से समझना। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की भांति था, बैल की भांति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और वो काम करता था एनिमल की तरह इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था कैसे लिखें। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, छुट्टी के दिन, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू हिम टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो आगे बताता है कि ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो कि उसे लाना भी खुद ही था, टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, टाउन तक उसको लाना भी खुद था और वो मेल में प्लेस भी करना था, मतलब वो मेल बॉक्स में डालना भी था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था सिवाय भगवान को पत्र लिखने के। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे फसल बोने के लिए और जब तक मेरी फसल ना उग जाए, और साथ ही मुझे जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टोर्म, क्योंकि बरसात ने, मतलब ओलों की बरसात ने, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है आगे जो अधूरी इसने बात, मतलब इसने जो पूरी बात लेटर में लिखी है वो यहाँ नहीं लिखी गई है। आगे लिखता है ही रोट, वो लिखता है टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लिखता है एनवेलप, लिफाफे पर लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो क्या करता है, उस लेटर को डाल देता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो चिंतित रहता है। वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन, वो जाता है टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वो पहुंचता है। एंड ही प्लेस ए स्टैम्प, और उस ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब क्या करता है वो, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वो वहाँ पर एक स्टैम्प लगाता है और उसको डाल देता है इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉय, हु वॉज पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंगली हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसता हुआ जाता है
और खुशी से हंसता हुआ जब जाता है और साथ में वो दिखाता है उस लेटर को जो भगवान के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, उसने कभी भी अपने करियर में एक पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी भी उसने ऐसा एड्रेस नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था ए फैट एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली या प्लीजेंट, जो मिलनसार होता है उसको कहते हैं एक पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर ए फैट जो कि मोटा, एमिएबल और जो मजाकिया किस्म, फेलो मजाकिया किस्म का, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, और वो अचानक से सीरियस हो जाता है। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो उसको लेटर को डेस्क पर थपथपा देता है। एंड कमेंटेड, और कहता है, वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरा भी काश ऐसा ही विश्वास होता जैसा इस लेटर को लिखने वाले का है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मेरा भी पत्राचार होता भगवान के साथ। मतलब यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर ये कहता है कि काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान में जैसा इसका होता है, क्योंकि मेरा भी भगवान के साथ में पत्राचार होता। पत्राचार का मतलब होता है कोई ऐसा पत्र व्यवहार करना, मतलब लेटर का जाना और लेटर का रिप्लाई मिलना। ऐसा अगर होता भगवान के साथ तो कितनी अच्छी बात होती। इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब इसीलिए इसी संदर्भ में वो भगवान में उसका भरोसा ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि इसका जवाब देना चाहिए। आंसर द लेटर, लेटर का आंसर देना। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उसको खोलता है, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, और वो सोचता है कि इसका जवाब देने से ज़्यादा अच्छा है कि इसकी कुछ हेल्प की जाए या हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मगर उसका संकल्प दृढ़ रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके सभी दोस्त भी उसमें शामिल होते हैं और वो भी बहुत ओब्लाइज फील करते हैं क्योंकि इस चैरिटी में उन्हें भी मौका मिलता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, ये बड़ा ही इम्पॉसिबल होता है, मतलब ये असंभव सी बात होती है कि उसके लिए वो 100 पेसोस इकट्ठे कर पाएं। So he was able to send the farmer only a little more than half, तो इसीलिए वो एबल होता है ओनली फार्मर को आधे से ज़्यादा पैसा भेजने के लिए, मतलब वो सिर्फ आधे से ज़्यादा ही पैसा भेज पाता है, मतलब वो पूरे 100 पैसे नहीं भेज पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू द लेंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें वो पैसा रखकर उसको भेज देता है और उसके एनवेलप पर सिर्फ एक सिंगल सिग्नेचर कर देता है, गॉड। यहाँ तक हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है उसी का अब ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन चेक दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप पिछली पढ़ी हुई जितनी भी स्टोरी है उसका आंसर कर सकते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब किसमें और किसका विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा होता है बेटा हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने बाद में क्या किया। ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब इनके बारे में आप जवाब दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर दिया गया है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अब जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो उसके बाद हर संडे को, मतलब नेक्स्ट संडे को वो आता है, पहले से भी जल्दी आता है और पूछता है केम बिट अर्लियर देन यूजल टू आस्क, पूछने के लिए आता है इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है वहाँ पर। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये पोस्टमैन था जिसने खुद उसको लेटर सौंपा। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। यहां पर ये लाइन थी इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु इन हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन था जिसने ये लेटर खुद उसको सौंपा था। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, ये महसूस करते हुए उसको बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जब लेंचो के हाथ में वो लेटर पहुंचता है तो लेंचो उसमें आगे कहता है लेंचो उसमें शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसमें जरा सा भी वो सरप्राइज नहीं होता है। ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका भरोसा था या उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हुआ। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो इस बात के लिए डिनाई कर सकता है कि लेंचो ने उससे क्या रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तभी विंडो पर जाता है पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वो पब्लिक टेबल पर लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को सिकोड़ते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने जो एक्सप्रेस उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो उसमें लिख सके। वैन ही फिनिश, जब वो लिखता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, फिर लिखने के बाद में वो एक विंडो पर जाता है एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू, जिसको वो चाटता है और फिक्स करता है, ऑन द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी से उसको वो फिक्स कर देता है। जैसे वो दोस्तों हम कोई स्टैंप लेते हैं, जैसे कोई टिकट वगैरह होता है उसको एनवेलप पे लगाते हैं तो उसको हम एक थपकी से उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से इसमें जो है वो चिपकाता है उसको। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर जो दी हुई है इसमें यही है, ये लेंचो है और यहाँ पर ये लेंचो है और ये जो है ना इस बैंक वाले को लेटर थमा रहा है, ये यहाँ से इसको चिपका कर लेकर आया था इस पर उस टिकट वगैरह को जो भी होता है और उसे लाकर इसको दे रहा होता है। सो दिस इज द पिक्चर एंड नाउ सी the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब ये जो मेल बॉक्स में इस लेटर को डाल देता है and fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जो पोस्ट मास्टर होता है जब उसके पास पहुंच जाता है तो पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए जाता है। इट सेड, और कहता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, भगवान जो मैंने पैसे तुमसे मांगे थे वो मेरे पास, उसमें से अभी मेरे पास 70 पैसोज ही आए थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे मेरे बचे हुए पैसे वापस भेजो। आगे बताता है, सीन्स, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और इसको मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि मुझे इनको मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी ठगों का एक ग्रोह है।
लेंचो, और बाद में वो साइन कर देता है लेंचो। तो स्टोरी यहाँ पर फ्रेंड्स ख़त्म हो गई और आगे देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। यहाँ पर दिया गया है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज होता है उस लेटर को देखकर जिसमें वो पैसे होते हैं? होता नहीं है। वॉट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया? तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये पढ़ी, बाकी इसके आगे क्वेश्चंस हैं, आगे हम क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।